जनपद में 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से देवरिया जिले के अंसारी रोड में एक 2 मंजिला जर्जर मकान गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि यह मकान कुलदीप बर्नवाल का है और यहां पर प्रभावती, दिलीप, चांदनी, पायल किराए पर रहते थे। लेकिन प्रभावती किसी तरह से यहां से निकल गई तो वहीं दिलीप, चांदनी और पायल की मौत हो गई। यह घटना तकरीबन 3 बजे रात की बताई जा रही है। अंधेरा होने की वजह से राहत कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, एसडीएम सौरभ सिंह, सीओ श्रेयस त्रिपाठी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में अपना सहयोग दिया, जिससे कम समय में डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया। मृतकों में पति, पत्नी और मासूम बच्ची का शव मिला है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह मृतकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया और उनके रहने का आवास भी उपलब्ध कराया है। देवरिया जनपद में अंसारी रोड पर एक पुराना मकान, उसकी छत जो है गिर गई थी अर्ली मॉर्निंग। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिवार के 3 सदस्य दिलीप और उनकी पत्नी और बच्ची रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में हूँ और डॉक्टर्स के द्वारा इन 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। राहत बचाव कार्य अभी समाप्त हो गया है। रेस्क्यू करने के बाद 3 ही लोग थे, उसमें सूचना पहुंचा तो तीनों जो हॉस्पिटल ले आया गया। अभी फिलहाल रेस्क्यू भी वर्क है। एक अन्य सदस्य हल्का घायल था, मगर उन्हें प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, गंभीर रूप से घायल नहीं। कितने मकान फाइंड आउट आप लोग ने किए, उस पर क्या एक्शन? हाँ, ये बारिश अभी पिछले 4-5 दिनों में हुई है, उसके फलस्वरूप जो धूप निकलने पर ऐसी घटनाएं कभी कभी होती आई हैं। ये मकान में जो प्रभावती देवी जी और उनके एक बेटे और उनका परिवार रह रहा था, संयोगवश प्रभावती देवी जी को काशीराम योजना से लाभान्वित किया गया था और उनके पास में मकान भी था, परंतु वो इसी में रह रही थी, किराएदारी का जो भी विषय था उनका। और उसके अलावा हम लोग सभी जनपद में सभी एसडीएम्स को मैसेज किया हम लोगों ने कि लेखपाल वगैरह के माध्यम से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो मकान के चटकने की, कच्चे पुराने मकानों की घटनाएं होती हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों से अपील करेंगे, अगले 2-4 दिन हमारे संवेदनशील हैं और लोग ध्यान रखें, और जहां स्कूल और पंचायत घर हैं या शहर में हम नगर पालिका के दफ्तर वगैरह में, वहाँ हम लोग उनकी व्यवस्था रखेंगे ताकि कोई ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो पाए। तो इसमें कितने लोगों की मौत हुई और क्या इसमें दिया जा रहा है? हाँ, इसमें दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मृत्यु हुई है, दिलीप गौड़, चांदनी गौड़ और पायल गौड़। और उनके परिजन के रूप में माताजी प्रभावती देवी जी हैं जो उनकी संरक्षिका हैं, तो उनको प्रभावती देवी जी को जो 12 लाख रुपए की सहायता, जो कि 3 मृतक दुर्भाग्यवश हैं, वो सहायता उनको आज ही हम लोग पहुँचा रहे हैं। सर, ये मकान जो किराएदारी का विवाद चला था, क्या इशू है? कहीं का दूसरी जगह बनती था, यहाँ क्यों रह रही थी, कहाँ के आने वाले हैं? अभी और तथ्य वेरीफाई करने पड़ेंगे। अभी ये पता चला है कि मकान बहुत पुराना था बर्नवाल जी का और उनसे विवाद चल रहा था कुछ 4 लोगों का। एक फैमिली तो ताला लगा के नहीं रहती है, 3 फैमिलीज रह रही थी। ये डिटेल्स हम लोग कोर्ट के डिटेल्स और बाकी डिटेल और शेयर करें।